हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक रहेगा, कम्युनिटी का टॉपिक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ का टॉपिक है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता क्या है? स्मॉल पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो आपके डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, और आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। इसका पॉजिटिव एजेंट का मतलब क्या होता है? जो बीमारी कोज करता है। पॉजिटिव एजेंट रहता है वेरियोला वायरस, ठीक है। ये वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? कोई भी एजेंट अपनी बॉडी के अंदर एंटर से लेकर के जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आते हैं उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। कितने दिनों का होता है? 12 से 14 दिन के अंदर ये वेरियोला वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और जो सिम्टम्स आ जाते हैं कितने दिन के अंदर आ जाते हैं? 14 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर जो आपका इसका पोर्टल ऑफ एंट्री रूट क्या रहता है? ये नेजोफेरिंक्स के थ्रू क्या करता है? एंटर करता है। नेजोफेरिंजियल रूट के थ्रू एंटर करता है। एंटर करने के बाद में ये क्या करता है? रेसेस प्रोड्यूस करता है। अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? रेसेस प्रोड्यूस करता है। और सबसे पहले रेसेस जो आते हैं स्काल्प पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? स्काल्प पे रेसेस आते हैं। स्काल्प पे जब रेसेस आते हैं तो सेंटर से दूर की तरफ आते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। कौन से रेसेस आते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल का मतलब दूर की तरफ। सेंटर के पास में रहते हैं सेंट्रीपेटल बोलते हैं, लेकिन ये क्या आ रहे हैं? दूर की तरफ आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। रेसेस एक बार में एक ही टाइप के रेसेस आते हैं। क्या क्या मतलब है इसका? एक बार में एक ही टाइप के रेसेस कैसे? अगर मेक्यूल्स है तो मेक्यूल्स, पेप्यूल्स है तो पेप्यूल्स, एंड पोस्ट्यूल्स है तो पोस्ट्यूल्स। मेक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मेक्यूल्स का मतलब होता है, मेक्यूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पिन पॉइंट छोटे छोटे जो दाने बन जाते हैं बॉडी पे, वो होता है मेक्यूल्स। पेप्यूल्स का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर फपोले टाइप में जिनके अंदर पानी भर जाता है वो होता है पेप्यूल्स। एंड पोस्ट्यूल्स जिनके अंदर पस भर जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट्यूल्स। इसके अंदर ये तीनों एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं। एक टाइप के रेसेस, जैसे मेक्यूल्स है तो मेप्यूल्स, क्लियर, दाने बन गए तो दाने रहेंगे। अगर आपके पेप्यूल्स है तो पस भर गए, वो जो पेप्यूल्स पानी भर जाता है उसको बोलते हैं पेप्यूल्स। एंड जिसके अंदर आपके पस भर जाते हैं वो आपके होता है पोस्ट्यूल्स। तो आपके एक बार में एक ही टाइप के रेसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्लियोमॉर्फिज्म। स्मॉल पॉक्स के अंदर कैसे रेसेस देखने को मिलते हैं? नॉन प्लियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, इसके अंदर बात करते हैं अपन जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। पहले आपके सबसे पहले जो आपके एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर जो है फादर हैं वैक्सीनेशन के, इन्होंने वैक्सीन खोजी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। कब खोजी? 1798 के अंदर सबसे पहली वैक्सीन खोजी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ठीक है। ये जो वैक्सीन है किससे प्रिवेंट किया गया? जो आपकी स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है, इसको बड़ी माता बोलते हैं हिंदी के अंदर। इससे क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आपके जो लास्ट केस देखने को मिला, ठीक है, इंडिया के अंदर इसका लास्ट केस आया 1975 को, 1975 को लास्ट केस आया इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके जो है 1977 को लास्ट केस आया, और आपके पूरी वर्ल्ड से, इंडिया से और वर्ल्ड से इसको इरेडिकेट कर दिया गया 1980 को, 1980 को इसको इरेडिकेट कर दिया गया। सबसे पहली डिजीज थी जो आपके अपने पूरे देश और पूरे आपके विदेश या फिर पूरे वर्ल्ड से क्या कर दिया गया? इरेडिकेट कर दिया। वो कौन सी डिजीज थी? स्मॉल पॉक्स। कौन सी डिजीज? स्मॉल पॉक्स। इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं? मेनली जो है सबसे बेस्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका सबसे बेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब जो डिजीज होने से पहले अपन जो प्रिवेंशन काम में लेते हैं वो होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर किसी के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं केस। केस को अपन क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, ठीक है। केस को आइसोलेट करते हैं ताकि आपके डिजीज को ट्रांसमिट ना करें। और करियर जो होता रहता है, करियर के अंदर क्या रहता है? एसिम्प्टोमेटिक स्टेज रहती है, मतलब आपके एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन ये आपके क्या सिम्टम्स नहीं आ रहे, वो होता है करियर। इसको अपन क्या करते हैं? इसको बोलते हैं अपन क्वारंटाइन। इसको अगर जब सेपरेट करेंगे हेल्थी इंडिविजुअल से, उसको बोलते हैं अपन क्वारंटाइन, ठीक है। ये आपके किसके बारे में देखा अपन ने? स्मॉल पॉक्स के बारे में। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरियोला वायरस है, ठीक है, वेरियोला वायरस है। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है इसका? नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू एंटर करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। जैसे कोरोना ट्रांसमिट हो रहा था, कोरोना जो वायरस था वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा था? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, और आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या हो रहा था? ट्रांसमिट हो रहा था एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिन तक। कितना? 12 से 14 दिन। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैंने बता दिया, कोई भी एजेंट अपनी बॉडी के अंदर एंटर से लेकर के जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 12 से 14 दिन। सबसे पहले रेसेस कहाँ पर अपीयर हो रहे थे? स्काल्प पे।
स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले रेसेस कहाँ पर अपीयर होते हैं? स्काल पे आपके क्या होते हैं? रेसेस अपीयर होते हैं, ठीक है। और कौन सी रेसेस आ रहे थे? नॉन प्लियोमॉर्फिज्म। नॉन प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक बार में एक ही टाइप के रेसेस बनते हैं। मैक्यूल्स है तो मैक्यूल्स, पेप्यूल्स है तो पेप्यूल्स, एंड पोस्ट्यूल्स है तो पोस्ट्यूल्स। इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। वैक्सीनेशन डेवलप की गई। वैक्सीन कौन सी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। कब? 1798 को। और ये आपके जो 1975 के अंदर लास्ट केस आया इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का, वर्ल्ड के अंदर आया 1977 को, और वर्ल्ड से पूरे अपने इंडिया से और वर्ल्ड से क्या कर दिया गया? इरेडिकेट कर दिया गया 1980 को, ठीक है। ये किसके बारे में जाना अपन ने? स्मॉल पॉक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।